नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे लर्न विद गुरुजी। आइए दोस्तों ये क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसमें देखिए दिया गया है इन हाउ मेनी वेज़ 3 पीपल बी सीटेड ऑन 5 चेयर्स, मतलब कि 3 लोग हैं ये यहाँ पे, ठीक है? और इनके सामने 5 कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं। तो ये कितने तरीकों में इन कुर्सियों पे बैठ सकते हैं? तो ये पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे कितने लोग हैं? एक कितने 3 लोग हैं, तो हमें एक बॉक्स बनाना है। हम पहले सिंपल मेथड से जाएँगे, ठीक है? सिंपल यहाँ पे 3 लोग हैं, तो मैं 3 लोगों की सीटें कवर होनी है, ठीक है? तो इसके पास जो ऑप्शन होंगे कितने ऑप्शन होंगे, कितनी सीटों पे बैठ सकता है, इसके पास कितनी चॉइसेस हैं, तो इसके पास 5 चॉइसेस हैं, ठीक है? इसके 5 चॉइसेस, मान लीजिए किसी एक कुर्सी पे बैठ गया, मान लीजिए 4 नंबर पे बैठ गया, ठीक है? तो ये यहाँ पे आके बैठ गया ना, तो इसकी ये एक उपाय कर लिया है। अब इससे कोई मतलब नहीं रह गया। अब आते हैं इस वाले पे। अब इसके पास कितने ऑप्शन बचे हैं? इसके पास 4 ऑप्शन बचे हैं। तो ये कोई 4 ऑप्शन पे किसी एक कुर्सी पे बैठ जाते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे बैठ गया, ठीक है? यहाँ पे बैठ गया। तो अब ये भी बैठ गया है। अब बचा कौन? ये बचा है तीसरा, क्योंकि यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। देखिए है ना, यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये अब इसके पास कितने ऑप्शन बचे? इसके पास बचे 3, ठीक है? 3 बचे। तो इफ 5 इंटू 4 इंटू 3 कर देंगे, ठीक है? इनका गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनका आंसर निकल के आएगा 5 इंटू 20, 20 इंटू 3 कर देंगे तो कितना आएगा 60। तो 60 वेज में ये 3 लोग एक सीट ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक है? ये तो हो गया एनालिटिकल अप्रोच। जैसे मैंने इसके पहले वाले वीडियो में जस्ट बताया था इसका कॉन्सेप्ट, कि जब ये रिपीट नहीं होगा, तो एक फार्मूला मैंने बताया था, एन पी आर इजल टू एन फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है? तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 5 है, ठीक है? 5 पी, यहाँ पे आर कितना है? 3 है, 3 रख देंगे, तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल कर देंगे, ठीक है? तो 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है? 5 माइनस 3 करेंगे तो नीचे भी 2 फैक्टोरियल आएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए सेम आंसर निकल के आएगा 60 वेज, ठीक है? आपने दोनों तरीके से समझ लिया इस क्वेश्चन को। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को समझाने में मैं समझ रहा हूँ इस चीज़ को। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, आप इजीली समझ पा रहे हैं मेरी मैथ्स को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।